ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी रहती है, साथ ही ब्रह्मचर्य रहकर हम तगड़े कैसे हो जाएं, ये सब करना है। तो इसके लिए पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा 4 से 5 बजे के बीच। अब बिना स्नूज बटन दबाए उठ जाना, क्योंकि मेहनत पर नाज करने वाले लोग कम और किस्मत पर रोने वाले लोग ज्यादा हैं आजकल। अब धरती माता को प्रणाम करके चलते हैं रसोई घर की ओर। अब आपने 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है, इस तरह बैठकर पर बिना कुल्ला की। अब पानी पी लिया, अब चलते हैं फ्रेश होने, साथ ही स्नान करने। तन को तो बाहर से धो लिया, अब मन को धोने के लिए चलते हैं मंदिर की ओर। पहले तो सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, कुछ इस तरह कहकर ओम सूर्य देवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रावे नमः, ओम भावने नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम आदित्याय नमः। अब चलते हैं अपने महादेव के दर्शन करने, क्योंकि 1 लोटा जल और दूध में खुश होने वाले हमारे देवों के देव महादेव ही तो हैं। अब मंदिर जाके ध्यान लगाओ जितना भी समय आपके पास है, जिससे आपका मन शुद्ध होगा और नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। मन को बलवान करने के साथ साथ अब तन को बलवान करने के लिए चलते हैं जिम की ओर। मंदिर हो या जिम, हमेशा मत्था टेक कर ही पैर रखना, क्योंकि ये पैर ही हैं जब संभाल कर रखे जाएं या सोच समझ कर, तो बड़े बड़े पहाड़ भी झुक जाते हैं। अब झुकना तो मुझे पड़ेगा कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि सोने में और वर्कआउट करने के लिए कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब करते हैं वार्म अप, क्योंकि अगर इंजरी से बचना है या वर्कआउट लंबे समय तक करना है तो वार्म अप पहले अच्छे से कर लें। अब डोले शोले भी पंप कर लेते हैं, क्योंकि आज है हमारा बाइसेप और बैक डे, पर उससे पहले अपने एब्स की कंडीशन देख लेते हैं। अब आगे हम मैदान में, और अगर मुझे देख के मोटिवेशन ना आती हो तो भैया को देख के तो मोटिवेट हो जाओ। और अच्छा ट्रेनर वही होता है जो अपने क्लाइंट को खुद की तरह ट्रेन करे। अब आ गई मेरी बारी, तो देखना मैं बाइसेप कल सही कर रहा हूँ या गलत। जी क्या कहा, बाइसेप देखना है? लो जी देख लो, पर कमेंट में गैस करके बताना कि कितना साइज होगा मेरे बाइसेप का। और अपनी बैक को इतना थिक और ब्रॉड कर दो कि नेगेटिव लोग और उनकी नेगेटिव बातें आपकी बैक के पीछे ही छुप जाएं। अब आपको बैक भी देखनी होगी, है ना? तो भैया अगर बिना स्टेरॉइड के बॉडी बनाई हो तो शर्ट उतारने में कैसी शर्म, कभी उतार के देखना, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब बैक देखकर कमेंट करना कि मेरी बैक में क्या क्या कमियां हैं, जिस पे मैं काम करूंगा और तगड़ा हो जाऊंगा। चलो जी, वेट ट्रेनिंग तो हो गई कंप्लीट। अब वेट ट्रेनिंग के बाद कूल डाउन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वार्म अप, तो कूल डाउन अच्छे से कर लें। अब करते हैं कार्डियो, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल गेन, कार्डियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मैटर करेगा तो टाइम। अब मेरा 2 से 2.5 घंटे का वर्कआउट सेशन कंप्लीट हुआ। अब भैया बस भी करो, सारी दिनचर्या आज ही देख लोगे, बची हुई दिनचर्या की बात हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक आप इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप बची हुई दिनचर्या को मिस ना कर पाओ। जय सनातन धर्म की।